अल्लाह करे हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम पार्टियों से बाहर निकल आएँ, हम पाकिस्तानी बन जाएं। अगर जोर ज़बरदस्ती आपके साथ कोई काम करे, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कभी भी। देखिए, इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, हम इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं करते। भिखारी हैं एक किस्म के। मेरे ख्याल में ये रंग लेना चाह रहे हैं ना, जो ये मतलब हमदर्दी का हम आवाम से या आवाम को गुमराह कर रहे हैं इस चीज़ में, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा कमीन है, उसके अलावा कोई सादा कमीन नहीं। नए पाकिस्तान में देख रहे हैं, नए पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क तबाह किया उसने। स्पेशली इसी के ऊपर वो फोकस किया हुआ है कि हमने महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, डॉलर को कैसे नीचे लाना है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 68 न्यूज को तमाम न्यूज अपडेट्स, इस्लामी, सियासी और मज़ाहिया वीडियोस के लिए। यहाँ आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहेब खालिद। आज हम मौजूद हैं खानपुर में और जानते हैं खानपुर की आवाम की बदलते हुए सियासी हालात पर क्या राय है। एक हुकूमत चली गई, दूसरी आ गई। देखते हैं आवाम किसके साथ खड़ी है, आवाम क्या चाहती है, पीटीआई को सपोर्ट करती है या नून लीग के दौर को पसंद करती है। खान साहब का दौर चला गया, अब नई हुकूमत आ गई है, क्या फील कर रहे हैं आप? भिखारी हैं एक किस्म के, क्योंकि हमारी जो है पाकिस्तान में हम मतलब खुद मुख्तियारी है हमारी, ठीक है। हम नहीं मानते, ग़ुलामी नहीं मानते। खान साहब का ये था कि हाँ ठीक है, महंगाई थी, एक इशू था उनका महंगाई का, लेकिन जो खुददारी उन्होंने दिखाई है, मैं बेसिकली वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदीया में रहता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है जो हमें ओवरसीज़ को सपोर्ट मिली है वो किसी हुकूमत में अब तक नहीं मिली। हमारे पास जो है ना, असल में हम जो लोग हैं ना, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, हम बहुत ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि अभी फौरी हो जाए, और हम ख़ास तौर पे अपना घर देखते हैं, हम अपना मुल्क नहीं देखते। अगर हमें देखा जाए, आप तुर्की देख लें, ठीक है, दूसरे इस तरह से मुल्क देख लें, आप रशिया देख लें, उसके बाद जो है ना आप कुवैत देख लें। मिडिल ईस्ट में रहता हूँ, तो मिडिल ईस्ट आप कुवैत देख लें, जब उस पर पाबंदियाँ लगीं तो कुवैत के शहरी जितने भी थे वो हुकूमत के साथ हो गए। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अगर कोई हमारी मुखालफत कर रहा है हम मिल के करेंगे, ठीक है सर। उन्होंने कहा हम मिल के चलाएँगे मुल्क को, कोई मसला नहीं। यहाँ पर एक अलग चीज़ है, हमारा अलग दिमाग है, अलग माइंड से हम सोचते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कहा हाँ जी पकड़ धक्कर, उन्होंने जैसे पकड़ धक्कर शुरू की, चोरों को पकड़ना चाहिए। आप सोच रहे हैं आपके घर में एक चोर आए, फिर वो निकल जाए, आप उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो वजीर आज़म है, वो तो सोचेगा कि हाँ भी अच्छा किया है मैंने। लेकिन वो फिर पकड़ा तो कुछ भी नहीं, वसूल तो कुछ भी नहीं हुआ उनसे। हाँ वसूल, देखें एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सही है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप अकेले बंदे के ऊपर डाल दें, ठीक है। हमारे मुल्क में एक सिस्टम है, ठीक है, हमें उस सिस्टम से चलना पड़ेगा। खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने जाके अदालत में पेश किए पेपर्स के, ये भाई चोर हैं, इन्होंने इतनी करप्शन की है, ये सारा कुछ है। अभी अदालत क्या गए, अदालत उस पर क्या करती है? हमारा जो सिस्टम है ना, शुरू से ही सिस्टम हमारा ख़राब है देखा जाए तो। उसमें मेन मसला सारा हमारा अपना है, अवाम का मसला है, शहरियों का मसला है। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, हुकूमतें भी नहीं सुधरेंगी। हम चाहते हैं कि फौरी हो, सब कुछ अच्छा हो, फौरी तो नहीं होता। अभी इमरान खान ने जो किया है वो फ्यूचर के लिए किया है। खान साहब तो कह रहे हैं कि मेरे साथ अवाम है, मैं अवाम के साथ, अवाम के सड़कों पे निकल आऊँगा और मैं इनको जो है हुकूमत नहीं करने दूंगा। तो इस बारे में क्या कहते हैं? जब हमारी पहले हुकूमत आई थी उस वक्त भी खान साहब माशाल्लाह ताला सड़कों पे ही रहे, डी चौक पे ही रहे, बड़ा लंबा धरना दिया। उसी दौरान हमने सी पैक का 70% जो हिस्सा था मुकम्मल किया उस धरनों के दौरान। और उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट आई, बकाया बचा हुआ 30 या 40% ये काम नहीं कर सके। इनको रिलीफ भी था, इनके साथ सारा कुछ था, इनके स्पेशली इसी के ऊपर वो फोकस किया हुआ है कि हमने महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, डॉलर को कैसे नीचे लाना है, हमने शरा सूद का खात्मा कैसे करना है या उसको कम कैसे करना है। इन सारे मामला को हमने देखना है, अफराते ज़र और ये सारे मामला को हम देख रहे हैं। असम्बली से खान साहब कह रहे हैं हम लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं या दे देंगे, तो आप नहीं समझते कि उनको असम्बली में बैठना चाहिए था नून लीग के साथ या दूसरी जो भी पार्टियां ये इकट्ठी हैं, उनको अपोजिशन करनी चाहिए थी? देखिए ऐसे है कि अच्छी जमहूरियत तो यही थी कि जब आपके पास अक्सरियत थी तो आप उसी हाउस में से, आज जब आपके पास अक्सरियत नहीं रही, अब कोई और है, तो फिर आप भी ज़रा देख लेते। लेकिन अगर वो अवाम में भी जाना चाहते हैं, वो इलेक्शन में भी जाना चाहते हैं या वो इस्तीफ़े भी देते हैं, तो हम उनको, मेरा नहीं ख्याल कि भी बार बार खान साहब के पीछे जाना चाहिए, नहीं आप वापस आ जाएं, आप इस्तीफ़े ना दें। उनके पास जो आईनी हक है वो अपना इस्तेमाल करें, हम अपना करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दिया था इसलिए हम डिलीवर नहीं कर सके। हमने डिलीवर करना है, हमारा सारा फोकस डिलीवर पे है कि हमने डिलीवर क्या करना है। अल्लाह करे हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं,
जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम पार्टियों से बाहर निकल आएँ, हम पाकिस्तानी बन जाएं। और मेरा ख्याल है कि अब हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अब हम पार्टियों से बाहर निकल के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कोई अच्छे कामों की तरफ जाएं। जो काम अच्छा करे उसे अच्छा कहना चाहिए, जो काम अच्छा ना करे उसे कहना चाहिए कि यार ये काम इसने अच्छा नहीं किया, ना कि ये कहें कि जनाब ये मेरी पार्टी है, ये उसकी पार्टी है। जो काम अच्छा करे वो उसे आप अच्छा कहें, जो काम अच्छा ना करे उसे बुरा कहें। खान साहब ने, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई यानी बेहतरी की तरफ लेके जा रहे थे उनको इस तरह से? आपके साथ प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हुआ, वो जिस सेक्टर में भी गए वो उनके उस सेक्टर के लोगों ने उनके साथ जो है ना वो उनको रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि हड़ताल की। देखिए अब टैक्स के लिए अगर गए कि टैक्स ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के पाकिस्तान पे खर्च होना है, तो हमारे ज़्यादातर जो कारोबारी लोग थे उन्होंने कारोबारी बंद कर दिए कि जी हाँ साढ़े होना ही नहीं। मतलब खान साहब की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मुझे लगता है सच यही है, एज अ पाकिस्तानी, नॉट अ PTI, नॉट मुस्लिम लीग, नॉट फलां, हम जिम्मेदार की तरफ आए तो जिम्मेदार को अगर कहा कि भाई तुमने अगर ऐसे करें तो उन्हें कहा जी नहीं मुझे ये चीज़ पूरी कर दें। जिस सेक्टर के बंदे के पास भी गए कि उसको ठीक करने के लिए, उन्होंने ये हड़तालें शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, बस हमारे हकूक दे दें। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जिस दिन हमारे मुल्क के लोग, आम लोग से लेके बड़े तक जो है, हम अपने हकूक को छोड़ के पहले अपने फ्राइज करने शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जिस सेक्टर में भी चले जाएं, हम लोग यही कहते हैं कि जनाब हमारा जो है ना, हमारे ये जो फ्राइज हैं ये हम पूरे ना करने पड़े, हमें जो है ना हमारे हकूक दे दें। हकूक हमेशा जो है ना आपके फ्राइज के बाद मिला करते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फिर जो है ना वो हड़तालों पे आ जाते हैं। तो ये है कि आप जिस सेक्टर में चले जाएं, हम अपने छोटे से फायदे के लिए हम पाकिस्तान को नुकसान देने के तैयार होते हैं और दे रहे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। खान क्यों फ्लॉप हुआ? इसलिए फ्लॉप हुआ कि मैंने PTI में होते रहते हुए भी मैंने कहा नहीं मैंने अपना नुकसान नहीं करना, पाकिस्तान को नुकसान देना, इसीलिए खान फ्लॉप हुआ है। अदरवाइज खान का आइडिया, खान का स्टाइल, खान का काम करने का जो है वो बुरा नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान जो है, हम अंदर से कमीने हैं, हम अंदर से अपना फ़ायदा चाहते हैं, बाकी सिर्फ कहानियाँ करते हैं। और अल्लाह करे कि इससे हम जिस दिन हम बाहर निकल आएंगे, हम अपने हकूक़ जो है ना उससे पहले अपने फ़राइज़ जब अदा करना शुरू कर देंगे, तो ये कौम, इसको लीडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद लीडर बन जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नई हुकूमत आई है, अब खान साहब को जो उन्होंने अपना टाइम गुजारा, वो दौर बेहतर था या ये दौर बेहतर है? जी कौम के सामने वाज़े फ़र्क है जी, बिल्कुल। अब पुरानी आप देख लें हुकूमत और नए पाकिस्तान में देख लें, नए पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क तबाह किया उसने मईशत को, और कौमी असम्बली से इसने अब इस्तीफ़े दे दिए हैं, सबके दिलवा दिए हैं, और अब सड़कों पे इसने आवारागर्दी करनी है ना, जो ये करता है तो अंजाम गंदा मईशत का बेड़ा गर्क किया है, जिसकी वजह से बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। खान साहब तो कहते हैं मेरे साथ अवाम है, मैं दोबारा सड़कों पर निकलूँगा, मैं इनको चलने नहीं दूंगा, ये जाली हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है ये, तो मैं जो है दोबारा अवाम की ताकत के साथ दोबारा वापस आऊँगा। जी सबको नज़र आ रहा है जी जितनी ताकत है, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ये। अब ख़त आ गया बैरूनी साजिश, उससे पहले दुआ करते थे जलसों में कि या अल्लाह मैं चाहता हूँ ये अदम एतमाद लेकर आएँ, ये करें वो करें, तो इस तरह के बहुत अरबे अब ये मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं अवाम में, तो इस तरह ये जल्दी इसको माफ़ी नहीं मिलेगी अवाम से इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया खान साहब के खिलाफ वो सही था? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा फैसला दिया जी, वो मुस्तरद की जो आइन तोड़ा, बिल्कुल जी, इसके खिलाफ तो नाअहली होनी चाहिए। जो अभी तो सज़ा कम मिली है, इनको इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेगी इंशाल्लाह इस हुकूमत में। अब खान साहब की हुकूमत चलेगी, नई हुकूमत आ गई है, क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपको इसमें लग रहा है कि कुछ बेहतर होगा? इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ कोई काम करे, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कभी भी। हमारी जो सोच है, यूथ की जो सोच है, हमें जिस भी अल्फाज से बुलाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पॉजिटिव सोच है। हम खान साहब को सिलेक्ट भी इसलिए करके लेकर आए थे हमारी इस गवर्नमेंट में कि हमारे लिए वो कुछ अच्छा करेंगे। हमारी जो जड़ें हैं वो खोखली हैं, जो मेरा नज़रिया है। मेरा उम्मीद है कि शायद आपका भी नज़रिया होगा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद हमारे साथ कोई इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई कि हमारा जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। खान साहब कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको हटा दिया गया।
जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह जल्दी वो वापस आएंगे और अच्छे इकदाम करेंगे हमारे मुल्क के लिए। खान साहब का टाइम चला गया, यानी 3-3.5 साल गुजारे हैं उन्होंने, अब नई हुकूमत आई है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो क्या समझते हैं कि खान साहब का टाइम अच्छा था या अब कुछ इनसे ज़्यादा उम्मीद है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो अब टाइम है ना हमारे लिए, हम इस टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, पहली बात। दूसरा ये कि खान साहब का जो टाइम था ना हमारे लिए बदतरीन टाइम गुजरा है। उसमें जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, सारी उन्होंने ऐसे समझ लें कि झूठ पे सारी मतलब के बातें थी उन्होंने की। किसी किस्म का उन्होंने कोई एक भी बात उन्होंने मतलब कि वो अपनी रिलीफ क्या अपनी बातों पे पूरे कायम नहीं आज तक हो सके वो ना। तो जैसे उन्होंने आपकी वो मतलब के सोच है, वैसे ही उन्होंने जो सपोर्टर है मेरे ख्याल में उनकी वो सेम टू सेम वही सोच रखते हैं वो। तो मेरे ख्याल में ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मुल्क को निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं, उनके पास सलाहियत है हमारी नज़र के मुताबिक। कि खान साहब ने जो आज तक सवाए झूठ के उन्होंने कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की है, पहली बात। तो बाकी रहेगी बात अमरीकी साजिश की या जो कुछ भी है, इस बात का हमें तो खैर इल्म नहीं है, तो लेकिन अगर है भी सही तो ऊपर अदारे बैठे हैं वो उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। ये जो सियासत में आके ये मेरे ख्याल में ये रंग लेना चाह रहे हैं ना, जो ये मतलब हमदर्दी का हम आवाम से या आवाम को गुमराह कर रहे हैं इस चीज़ में, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अवाम तो वैसे साथ है खान साहब के, आज भी जलसा था उनका, काफ़ी बड़ा जलसा किया उन्होंने। तो अवाम की ताकत आप नहीं समझते कि अवाम जो है वो ज़्यादा ताकतवर है? अवाम की ताकत से जो आ सकता है दोबारा वो ज़्यादा बेहतर होगा मुल्क के लिए। अवाम की ताकत देखें, अवाम को एक आईना क्लियर नहीं किया जा रहा ना, अवाम को बताया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। आप ये देखें 3 साल 8 माह इन्होंने हुकूमत की है, ठीक है, उस 3 साल 8 माह में इन्होंने क्या आवाम को रिलीफ दिया है? हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है कि कोई भी गवर्नमेंट आए उसको पहली बात है कि गवर्नमेंट की करने दी जाए, पहली बात, ठीक हो गया। वो इक़्तिदार में आते हैं, वोट लेके वो पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है ना सर। तो उसके अलावा दूसरे नंबर पे जब ये एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, अवाम को क्या बेनिफिट होगा? कोई इनसे बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये खान साहब ने जो सियासत की है, मैं कहता हूँ 70-74 साल में किसी सियासतदान ने इतनी गंदी सियासत नहीं की जितनी ये खान साहब ने की है, क्योंकि ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं और अलन ऐलान गुमराह कर रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इनके अलावा इनकी बात कोई मैंने आज तक तो मैंने कभी वो नहीं सुना कि मैं ये फलाना काम अवाम के लिए कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ कोई हमने आज तक मेरे ख्याल में नहीं सुनी, ना ही हमने हकीकत में उसको देखा है। खान साहब का जो बात उन्हें तो ये नहीं याद रहता कि उन्होंने पहले क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। वो कहते थे मेरे खिलाफ में अपोजिशन में कोई एक बंदा आके भी मेरे खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। 174 लोगों ने वोट दिए हैं उनके खिलाफ, अदम एतमाद में वोट दिए हैं, वो सारे के सारे गद्दार हैं। चलो मान लिया 2 होंगे, 3 होंगे, 10 हो जाएंगे, 174 लोगों को गद्दार कह देना ये हमें आईन इजाज़त देता है इस चीज़ की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सब जो भी वो कर रहे हैं अपनी सियासत को बचाने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए, हमारे अमाल वाकई कमज़ोर हैं। हम इस मतलब के जो फितने में फंस चुके हैं ना, तो बहरहाल मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। क्या कहना चाहते हैं आप नई हुकूमत के बारे में? खान साहब ने टाइम गुजारा अपना, अब नई हुकूमत आई है, पहले खान साहब का टाइम सही था या ये अब बेहतर है? ये तो बर्बादी भरी है इमरान खान। ये मैं मोरे का मरीज हूँ, सेहत कार्ड के लिए गया तो नहीं दिया, लेकिन पीटीआई वालों ने पहले दुकान खाली करवा ली किराए पे दुकान। मुझे ये बता दो, मैं अपना छोड़ता हूँ, आप बता दो सादक अमीन कौन है? सिर्फ साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादक अमीन है, उसके अलावा कोई सादक अमीन नहीं। 800 रुपये किलो तार लेंदे सी, वही 2300 रुपये किलो बिजली का काम करता हूँ। जी मैं गोली 10 रुपये लेंदा सी, 80 रुपये दी। हूँ उस बार मेरे नाल चलो, मेरे मकान से मैडिकल स्टोर भरया पिया सा, ऑपरेशन वास्ते गया नहीं हुआ सेहत कार्ड पे। यानी तुसी कहंदे हो कि खान साहब ने जड़ा ना टाइम सुनामी बर्बादी है, टैगर फुर लगी, टैगर बंदे खांदा। इन्हें शाम में कोई गल की, सवेरे कोई चीनी 53 रुपये किलो लेंदे, की रेट बने, कणक 12 रुपये दी, फिर मंगवाई चीनी 12 रुपये दी ने, फिर मंगवाई।
ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਚੀਨ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਧਵਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਊਦੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਟਿਕਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੱਤੇ ਟਿਕਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। यानी उनकी हुकूमत चली गई, अब नई हुकूमत आई है, तो क्या समझते हैं कि खान साहब बेहतर थे या अब जो आए हैं? देखें, अगर आप बेहतरी के हवाले से जानना चाहते हैं, अवामी सर्वे लेना चाहते हैं, बहैसियत हम पाकिस्तानी कौम, हम लोगों में जो शऊर उजागर हुआ है, ये बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें जो पिछले अदवार में होती रहीं, लाइक दैट के करप्शन वगैरह और हुकूमती मामला जो हैं, देखें आवाम तक डिलीवर नहीं होती थी चीज़ें और आइंदा भी नहीं होनी डिलीवर, मेरी जो ज़ाती राय है। क्यों कि हम बहैसियत कौम अपने हक़ को हम समझते ही नहीं हैं, हम अपने हक़ के लिए लड़ते ही नहीं हैं, उसके पीछे जाते ही नहीं हैं। पहली बात यह है, वोट तो हम दे देते हैं, ठीक है। आज तक हमारे यहाँ ये शेख फयाज साहब हैं, शेख फयाजुद्दीन साहब 2 टर्नियोर से ये MNA सेलेक्ट हुए हैं, हमने वोट दिए इन्हें, ठीक है। हम तक इन्होंने क्या चीज़ डिलीवर की? हम अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए लाइक दैट कोई हमें वापडा में, सुई गैस में या किसी भी महकमे, सरकारी महकमे में काम पड़ता है, हम जाते हैं, हमारी जूतियाँ घिस जाती हैं, हमारे काम नहीं होते। इवन के हम पैसे भी देते हैं, रिश्वत देते हैं, सीधी सी बात। ये बहुत गैर इखलाकी चीज़ है। हमारे दीन में रिश्वत को हराम करार दिया गया है कि लेने वाला भी हराम खोर है, देने वाला भी, दोनों के लिए सज़ा एक ही रखी गई है शरीयत में। हमारे मसाइल ही नहीं हल होते। 3 साल 8 महीने का इमरान खान साहब का दौर है, ठीक है। उसमें अब आप देखें 2 साल, पौने 2 साल तो अब कोरोना की वजह से भी हुआ है। महंगाई जो है इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पर है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, ठीक है। आप ही मुझे एक बात बता दें कि इस अरसे में आपको कोई भी खबर मिली ऐसी कि कोई भूखा इंसान मरा हो, भूख से कोई मर गया हो? रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब की ज़ात का है, ठीक है ना। महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, तो इंसान है, हम मेहनत करें, हमें करनी चाहिए। हमें बात ज़्यादा ये लोग वही करते हैं जो हड हराम है, जो काम नहीं करते, अपने लिए स्ट्रगल नहीं करते। अपने कारोबार को बढ़ाएं, हम काम करें, मेहनत करें, ठीक है ना। हुकूमतों ने हमें कुछ नहीं देना। खान साहब कहते हैं कि मैं अपोजिशन में नहीं बैठूंगा, मैं इन लोगों के साथ बैठ के अपोजिशन नहीं करूंगा, इस्तीफे दे रहे हैं वो। क्या आप समझते हैं कि ये फैसला सही है उनका? देखिए, सियासी तौर पे तो उसका ये फैसला ठीक नहीं है। अब वो अगर कुछ भी इस तरह के मामलात हैं, लाइक के इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के हवाले से EVM मशीन हो गई और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का हो गया है, अब वो तो किसी भी 2-4 अपनी यानी कि पार्टी के आज़ाद रुकन को बना के बिठा के अपोजिशन बना लेते हैं, अपने मामलात को क्लियर कर लेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक है वो सलब हो जाएगा। EVM की जगह आम जो पुराने तरीके से इस्तीफे देने से क्या आप समझते हैं कि कोई इलेक्शन जल्दी हो जाएगा या इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे? देखिए, इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, हम इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं करते। महंगाई है, ठीक है, हुकूमत के ऊपर जो है लोड पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ख़जाना खाली है। नून लीग जब गई, नवाज शरीफ साहब का दौर, शायद खाकान अब्बासी साहब का दौर ख़त्म हुआ तो 9,000 अरब रुपए ख़जाने में थे, ठीक है। आज जब ये कल इमरान खान साहब के बता रहे थे कि 22,000 अरब रुपए ख़जाने में है, ठीक है। अब उस बेस पर जाहिर सी बात है, अगर वही पैसा सारा इलेक्शन पर लग जाएगा तो महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? ये कुछ चीज़ें हैं जो सब्सिडीज़ देकर जो है, बेसिक चीज़ें जो हमारे मुल्क में जो ज़रूरियात हैं लोगों की, गरीब लोगों की, घी हो गया, आटा, चीनी, दाल, खाने पीने के लिए नहीं है। मैं नहीं समझता कि खाने पीने की वजह से हम अपनी कौम को जो है हम बेगैरत हो जाएं, हम अपने आप को जो है एक लो लेवल पर ले जाएं। ये खान साहब कहते हैं अमेरिका की साजिश है मुझे हटाने में, आप समझते हैं कि ये साजिश है अमेरिका की? देखें, वो जो ख़त है मरासला जिसके बेस पर ये कह रहे हैं, अब ये तो वो एक टॉप सीक्रेट चीज़ है, ठीक है। ऐसी चीज़ें
सिंपल सी चीज़ है, जो पावर में होता है, जिसके पास पावर है, जो ताकत है, सुपर पावर है अमेरिका, ठीक है, वो बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट है हमारे मुल्क में, लाइक वर्ल्ड बैंक के थ्रू, IMF के थ्रू, ठीक है। हम कर्ज़ई हैं, हमने तो कर्जा नहीं लिया ना, हमारी ये पिछले दौर में या इमरान खान साहब ने भी लिया है कर्जा, पिछले दौर में नून लीग जरदारी साहब ने भी लिया, पीपल्स पार्टी के दौर में भी कर्जा आया है, ठीक है। तो वो कर्जों की वजह से ही पैसा किसका है, वो IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, तो उनकी जो पॉलिसियाँ होंगी उसके तहत ही होना है ना। अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान को हर चीज़ से नवाजा है, बहुत सारी इसमें मादनियात हैं, तेल भी है, गैस भी है, सारा कुछ है। अब हम उस पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हम अगर उधर से हम कुदरती रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो अर्निंग्स आएंगे हम वो अपना कर्जा उतार सकते हैं इजीली। सिंपल सी एक चीज़ है, आप देख लें, बलूचिस्तान में रेको डेट के थे, अब सोने के भी ज़खायर और भी बहुत सारी चीज़ें, सब पता है आवाम को। अगर उसको सही तरीके से हम यूटिलाइज़ कर लें, निकाल लें, उससे रेवेन्यू हासिल हो, तो हम अपना कर्जा उतार सकते हैं। जी तो नाज़रीन, जानी आपने अवाम की राय, अवाम क्या चाहती है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।